हाय, मैं हूँ अमृता और आज मैं काफी खतरनाक एक्शन मूवी लेकर आई हूँ। कहानी की शुरुआत होती है ब्रैडली से, जो कि सीआईए का फील्ड एजेंट है। ब्रैडली इटली में आया होता है एक आर्म डीलर के पार्टी में, जहाँ पे उसे एक टेररिस्ट हेड को ढूंढना था। उसे असिस्ट कर रही है सुजन यूएस के ऑफिस में बैठकर एडवांस सिस्टम से इस पार्टी की सारी लोकेशन ब्रैडली को देती है, जिससे ब्रैडली बेसमेंट में पहुंचता है और आर्म डीलर तियोमिर को गन पॉइंट पे पकड़ता है। आगे वो उसे इंट्रोगेट करते समय गलती से छींक देता है और उससे बंदूक चल जाती है और तियोमिर उधर ही मारा जाता है। अब गन फायरिंग की आवाज के कारण सारी सिक्योरिटी वहाँ पे आने लगती है, लेकिन सुजन पूरे सीक्रेट डोर्स जानती, जिससे ब्रैडली वहाँ से सुरक्षित निकल पाता है। जिसके बाद ब्रैडली फोन पे काफी उसे थैंक यू कहने लगता है और अपना पर्सनल काम करने के लिए देता है। दरअसल सुजन उससे प्यार करती है, इसीलिए वो मना भी नहीं कर पाती। लेकिन उसी दिन कैफेटेरिया में अपने दोस्त नैन्सी के साथ बैठकर वो काफी पछतावा कर रही होती है। अब इनके बातचीत के दरमियान ही वहाँ पे कैरेन नाम की एक दूसरी स्पाई आती है, जो जानबूझकर इन दोनों को बताती है कि वो कैसे बहादुर है और काफी अच्छे काम करती है, जिससे सुजन को और भी गुस्सा आता है। फिर अब इसके बाद अगले दिन ब्रैडली इनके ऑफिस में आता है, जहाँ पे इनके बॉस क्लेन के साथ इनकी मीटिंग होती है और वो बताती है कि तियोमिर के मौत के बावजूद उस न्यूक की डील होने वाली है, इसलिए इन्हें कैसे भी उस बॉम्ब को हासिल करना है। यह सुजन बताती है कि तियोमिर की एक बेटी भी है, रायना, जिसने आर्म डीलर लुका को कांटेक्ट किया है और वो जल्दी ही एक टेररिस्ट हेड को ये बॉम्ब बेचने वाली है। अगले ही दिन ब्रैडली इस मिशन पे जाने के लिए निकलता है ताकि वो रायना को पकड़ सके और अगले दिन रायना के रेसिडेंट पे पहुंचता है। लेकिन यहाँ पे सुजन ब्रैडली के कैमरे से देखती है कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी, इसीलिए वो उसे वार्न करती है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ लग रही है, तुम्हें वापस जाना चाहिए। लेकिन ब्रैडली नहीं मानता। तभी रायना बाहर आकर उसे सीधा गन पॉइंट पे पकड़ती है। रायना को उसका कैमरा कहाँ लगा हुआ है ये भी पता है और वो सुजन को लाइव कैमरे के थ्रू धमकाती है कि तुम्हारे सारे एजेंट्स के नाम मुझे पता है, अगर कोई भी आया तो मैं सबको मार डालूंगी। और उधर ही वो ब्रैडली को मार देती है। अब ब्रैडली के डेथ के कारण सुजन को बहुत ही बड़ा धक्का लगता है। खैर अब यहाँ पे क्लेन बाकी एजेंट्स के साथ मीटिंग लेती है और बताती है कि इस मिशन को कंटिन्यू करना है, लेकिन तुम में से कोई भी नहीं जा सकता क्योंकि तुम्हारे सबके नाम रायना को पता है। रिक यहाँ पे खुद मिशन में जाने का कहता है, लेकिन क्लेन मना करती है। लेकिन तभी सुजन बताती है कि वो एक्चुअल में एक एजेंट है, अपने टीचर की जॉब छोड़ के वो स्पाई बनने के लिए यहाँ पे आई थी, लेकिन कोई भी उसे सीरियसली नहीं लेता। अब क्लेन सुजन की फाइल देखने लगती है और देखती है कि वो फाइटिंग में बहुत ही जाबाज है, इसीलिए उसे इस मिशन पे भेजा जाता है। वही सुजन काफी खुश होती है ये समझ कर कि अब उसे भी हाईटेक वेपन्स दिए जाएंगे और एक स्पाई की तरह वो भी अब फील्ड पे उतरेगी। लेकिन उसका पूरा विपरीत होता है। उसे डिस्गाइज में एक मिडिल एज औरत का पहराव दिया जाता है और सिर्फ एक गंदा सा स्प्रे दिया जाता है अपने बचाव के लिए। अब उसकी बॉस उसे समझाती है कि तुम्हें अब पेरिस जाना है, जहाँ पे तुम्हें बस लुका की एक्टिविटीज को मॉनिटर करके हमें बताना है। और इसी तरह वो पेरिस के लिए निकल जाती है। और सुजन की दोस्त नैन्सी अब उसे बैक ऑफिस से सपोर्ट करने वाली थी। अब पेरिस में उतरने के बाद सुजन होप कर रही थी कि एटलीस्ट होटल तो अच्छा मिले, लेकिन जब वो यहाँ पे आती है तब काफी लो क्लास होटल उसे दिया जाता है। तभी उसे अपने रूम में एक साया दिखाई देता है। वो डर जाती है, लेकिन तभी रिक सामने आता है, जो उस पे चिल्लाने लगता है कि तुम ये काम ठीक से नहीं कर पाओगी, इसीलिए तुम चाहो या ना चाहो मैं भी इस मिशन में काम करूंगा। और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन सुजन लुका का ऑफिस नीचे से देखने जाती है, लेकिन वहां जाने पर पता चलता है कि उसके पूरा ऑफिस जल गया है। आसपास पूछताछ करने पर उसे एक वीडियो मिलता है। वो चेक करते हुए उसे एक आदमी का लीड मिलता है, जिसने शायद उसके ऑफिस को आग लगाई थी। अब वो पास ही के कैफे में बैठकर आसपास की फुटेज देख रही थी, लेकिन वहाँ फिर से रिक आता है और उससे आर्ग्यू करने लगता है कि तुम अब तक यहाँ पे क्यों हो, तुम्हें वापस चले जाना चाहिए, और वहाँ से निकल जाता है। सुजन रिक को देख ही रही थी, तब वो देखती है कि वो जो फोन वाला सस्पिशियस आदमी है उसने रिक को एज ए एजेंट पहचान लिया है और वो उसका पीछा कर रहा है। फिर रिक एक कैफे में बैठ जाता है, जहाँ पे उसका ध्यान भटकाने के लिए काफी अट्रैक्टिव लड़की आके उससे फ्लर्ट करने लगती है। और तभी पीछे से वो आदमी उसका बैग एक्सचेंज करता है। ये देख सुजन उसे बताने जाती है, लेकिन तब तक रिक उठ के वहाँ से निकल जाता है बैग लेकर। अब काफी भागा दौड़ी के बाद जब रिक एक कॉन्सर्ट के पास से गुजर रहा होता है, तभी सुजन स्टेज पे चढ़ के माइक लेके उसे वार्न करती है कि तुम्हारा बैग एक्सचेंज किया गया है। रिक तुरंत बैग देखता है तो उसमें बॉम्ब होता है, इसीलिए वो पास के ही नदी में उसे फेंक देता है और वहाँ बहुत ही बड़ा धमाका होता है।
अब इसी बीच में वो सस्पिशियस आदमी सूजन का भी फोटो निकालकर भागने लगता है। ये सूजन जैसे तैसे उस आदमी का पीछा करने लगती है। काफी मुश्किल के बाद वो आदमी एक बिल्डिंग में जाता है। सूजन गन लेके उसका पीछा करती है और टॉप पे जाने के बाद वो उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन सूजन के एक किक से ही उसी का चाकू उसी पे लगता है और वहाँ से गिरकर सीधा कंक्रीट के ऊपर गिर के मारा जाता है। ये सब कुछ देख सूजन काफी अनकंफर्टेबल होती है, लेकिन कैसे तैसे अपने आप को संभाल कर उस आदमी का कैमरा ले लेती है। उसमें उसे एक क्लिप मिलता है जिसमें लूका मेंशन करता है कि वो रोनाल्डो को लेकर रोम जा रहा है। सूजन तुरंत नैन्सी को तिहोमीर का एक फुटेज चेक करने के लिए बोलती है, जिसमें एक फोटो में रोल्स रॉयस गाड़ी की साइड में वो खड़ा है। उस गाड़ी का नाम रोनाल्डो है, यानी कि लूका उस गाड़ी को लेके रोम गया है। अब सूजन को भी वहाँ पे जाना है। उसे लगता है अब तो उससे कोई हाईटेक चीजें मिलेंगी और अच्छी खासी आइडेंटिटी मिलेगी, लेकिन उसका पूरा विपरीत होता है। उसे पेनी मॉर्गन नाम के एक मिडिल एज वुमन की आइडेंटिटी दी जाती है। खैर अब ना चाहते हुए भी वो वहाँ पे पहुँचती है, जहाँ पे उसका कॉन्टेक्ट ऑल्टोसो होता है, जो कि उसका काउंटर पार्ट है, जो उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है और काफी भारी राइड के बाद वो उसे होटल में ड्रॉप करता है। उसी दोपहर को सूजन पासी के होटल में जाती है जहाँ पे लूका आने वाला था, और थोड़े समय के बाद लूका वहाँ पे आता है और सूजन ये सब कुछ रिपोर्ट बैक करती है। लेकिन उसे मिशन में एक्चुअल में काम करना था, लेकिन उसकी बॉस उसे परमिशन नहीं देती, इसीलिए सूजन गुस्से में उसके सारे कॉन्टैक्ट तोड़ देती है और खुद अपने प्लान पे काम करने लगती है। और उसी दिन अपना पूरा मेकओवर करके काफी अच्छा ड्रेसअप होकर होटल में एंटर करती है, लेकिन लिस्ट में उसका नाम ही नहीं होता, इसीलिए उसे रिसेप्शन पे ही रोका जाता है। लेकिन तभी रिक को हम देखते हैं जो इसी पार्टी में होता है और वो बताता है कि वो उसकी वाइफ है और सूजन को अंदर ले लेता है। खैर सूजन देखती है कि लूका यहाँ पे एक कसिनो में बैठा हुआ है और वो एक आदमी को नोट देता है, जो नोट वो आदमी बाहर बैठे हुए एक लेडी को देता है। सूजन देखती है ये लेडी और कोई नहीं बल्कि रायना ही है, लेकिन तभी सूजन नोटिस करती है कि रायना को जो ड्रिंक सर्व किया जाने वाला है उसमें एक आदमी ने कुछ मिला दिया है। अब वो समझ जाती है कि अगर उसे बॉम्ब की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो रायना को जिंदा रखना है, इसीलिए रायना जैसे ही ड्रिंक करने वाली थी तभी सूजन उसके सामने आती है और उसे ड्रिंक पीने से रोकती है और बताती है कि किसी ने उसके ड्रिंक में कुछ मिलवाया है। अब रायना के लोग तुरंत उस आदमी को पकड़ लेते हैं और होटल के बैक एली में उसे लेकर आते हैं और वही ड्रिंक पीने के लिए बोलते हैं। अब जैसे ही वो आदमी वो ड्रिंक पीता है उसका पूरा गला जलने लगता है। अब सूजन ये सब कुछ देख के बेहोश हो जाती है। खैर उसे जब होश आता है तो रायना उसके हेल्प के लिए उसे थैंक यू कहती है और डिनर पे इनवाइट करती है। सूजन अपना नाम पेनी ही बताती है, जो डिवोर्स के बाद यहाँ घूमने आई है। खैर अब दोनों भी डिनर कर रहे होते हैं तब सूजन बताती है कि कैसे उसका डिवोर्स हुआ है और कभी भी वो अपने देश के बाहर नहीं गई है, ये उसका पहला वेकेशन है। इसीलिए रायना को उसके ऊपर दया आती है और उसे कहती है कि मैं अगले दिन बुडापेस्ट जा रही हूँ, तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा, वहाँ पे मेरा इम्पोर्टेंट काम है और तुम भी वो जगह घूम लोगी। ये सुन के पेनी यानी कि सूजन मान जाती है। अब वो दोनों भी वहाँ से निकल रहे होते हैं, इतने में ही रायना रिक को कसिनो में देख लेती है। उसे पता है कि ये एजेंट है और वो अपने गार्ड्स को इशारा करके रिक को पकड़ने के लिए कहती है। अगर रिक पकड़ा गया तो वो मारा जाएगा, इसलिए सूजन अपना ट्रांसमीटर से उसके बैक ऑफिस में एक कोड भेजती है और तुरंत इस पूरे कसिनो की पावर शट डाउन की जाती है। अब रिक अंधेरे में गार्ड्स को मार के वहाँ से निकल जाता है। इसी तरह रिक की जान बच जाती है। खैर अब उसी रात को रायना अपने प्राइवेट जेट से बुडापेस्ट जाने के लिए निकलती है। प्लेन से जाते वक्त रायना का ही एक आदमी उसके सभी लोगों को मार देता है और वो रायना को भी मारने ही वाला था, लेकिन अभी सूजन काफी चालाकी से उस आदमी को मारकर रायना की जान बचा लेती है। इसी बीच में दोनों पायलट भी मारे जाते हैं और प्लेन पूरा क्रैश होने वाला था। सो सूजन प्लेन को स्टेबल करने की कोशिश करती है और काफी समय के बाद फाइनली वो प्लेन को कंट्रोल कर पाती है। लेकिन अब रायना को उसके ऊपर शक आता है कि वो भी एक CIA एजेंट है, इसीलिए ये सारी चीजें कर पा रही है, इसीलिए वो भी उसे मारने ही वाली थी। लेकिन तभी सूजन एक नया ट्विस्ट लाती है और वो कहती है कि वो दरअसल एक प्राइवेट बॉडीगार्ड है रायना की, और रायना के पिता ने ही मरने से पहले रायना को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे हायर किया था और इसीलिए होटल से लेकर अब तक वो रायना की जान बचा रही है। अब ये बात सुन पे रायना तो पहले भरोसा नहीं करती, लेकिन वो रायना की काफी सारी पर्सनल चीजें बता देती है जो उसे उसके पिता ने बताई है। ये सोचने के बाद रायना को भी ये बात सच लगने लगती है कि वो उसकी बॉडीगार्ड है। जिसके बाद फिर दोनों भी बुडापेस्ट में लैंड होते हैं और यहाँ पे रायना सूजन को बताती है कि वो आज एक पोटेंशियल बायर से मिलने वाली है
न्यूक बेचने के लिए। अब यहाँ पे सूजन बाहर आती है ऑफिस कॉल करने के लिए, लेकिन तभी बाहर नैन्सी उसे मिलती है, उसकी दोस्त। वो बताती कि पिछले 12 घंटे से सूजन कोई भी खबर नहीं दे रही थी, इसीलिए बॉस ने उसे यहाँ पे भेजा है सूजन को देखने के लिए। अब दोनों भी बात कर रहे थे, तभी रायना वहाँ पे आती है और नैन्सी के बारे में पूछने लगती है। तो सूजन बताती है कि ये भी उसकी कलीग है और यहाँ पे मुझे असिस्ट करने के लिए भेजा है। इनकी बातें चली रही थी कि तभी सडनली एक कार से कुछ हिटमैन इनके ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। सूजन ने उनको आते देख लिया था और वो तुरंत रायना और नैन्सी को बचा लेती है। अब वो हिटमैन गाड़ी से निकल जाते हैं और उनको देख सूजन पास की ही स्कूटी लेके उनका पीछा करने लगती है। अब यहाँ पे वो काफी देर तक इनका पीछा करने लगती है और फाइनली उन हिटमैन्स की गाड़ी क्रैश करवा देती है और वो देखती है कि ये हिटमैन और कोई नहीं, उसी की एक CIA एजेंट कैरन है जो दुश्मनों के साथ मिली हुई है रायना को मारने के लिए। लेकिन तभी अचानक से कोई स्नाइपर से उसे शूट कर देता है। अब रात हो जाती है। यहाँ पे रायना सूजन और नैन्सी को एक पब में लेकर आती है जहाँ पे वो किसी डीलर से मिलने वाली है। अब यहाँ पे सूजन ने अपने हेल्प के लिए ऑल्टो को भी बुलाया होता है। अब यहाँ पे रायना सूजन को लिया नाम की एक लड़की की फोटो दिखाकर कहती है कि वो इसी से मिलने वाली है, अगर ये दिख जाए तो उसे मेरे पास लाना। दरअसल लिया वही टेररिस्ट होती है जो न्यूक खरीदने के लिए यहाँ पे आने वाली है। तभी सूजन की नजर भीड़ में जाती है जहाँ पे रिक फेस बदलकर डांस कर रहा है। अब ये दोनों वापस से आर्ग्यू करने लगते हैं। इसी बीच में वहाँ पे लिया आ जाती है। अब इनको कैसे भी लिया और रायना को एक दूसरे से मिलने से रोकना था, इसीलिए नैन्सी को कहकर ये लोग एक डाइवर्जन क्रिएट करते हैं और लिया को गन पॉइंट पे पकड़ते हैं। लेकिन लिया बहुत ही अच्छी फाइटर होती है, वो रिक और सूजन दोनों पे भी भारी पड़ती है और चकमा देकर वहाँ से बाहर भाग जाती है। अब सूजन भी लिया का पीछा करने लगती है और काफी भागा दौड़ी के बाद लिया एक होटल के किचन में आती है और सूजन उसे पकड़ने ही वाली थी, लेकिन इन दोनों की भी काफी नाइफ फाइटिंग होती है जिसमें एंड में सूजन लिया को जख्मी करके उसे अरेस्ट करने जाती है। लेकिन फिर से बाजू में पड़ा नाइफ लेकर सूजन को वो मारने वाली थी कि तभी पीछे से कोई नाइफ थ्रो करता है जिसे लिया सीधा मारी जाती है। जब सूजन पीछे देखती है तो वहाँ पे रायना थी। सूजन पूछती है कि तुमने ये कैसे किया? तो रायना कहती है कि ये नाइफ मैंने नहीं फेंका है, उसने फेंका है। और हम पीछे देखते हैं तो वहाँ पे ब्रैडली होता है, यानी कि ब्रैडली रायना से मिला हुआ है और ये लोग सूजन को बेहोश कर देते हैं। उसकी आंख खुलती है तब ये लोग एक जगह पे थे जहाँ पे ब्रैडली बताता है कि वो पहले से ही रायना के साथ मिला हुआ है और CIA के साथ काम नहीं कर रहा है। इससे सूजन को बहुत ही गुस्सा आता है कि उसने एक देशद्रोही से प्यार किया था। खैर अब सूजन और ऑल्टो इन दोनों को भी ये लोग बेसमेंट में बंद करते हैं और रायना ब्रैडली के साथ बॉम्ब की डील करने के लिए निकलती है। लेकिन रायना के जाते ही ब्रैडली सूजन से मिलने के लिए नीचे आता है। ब्रैडली रिवील करता है कि वो अभी भी CIA के लिए ही काम कर रहा है, लेकिन रायना को सारे एजेंट्स के बारे में पता चल गया था और इसी के चलते उसे ये सारा नाटक करना पड़ा ताकि वो रायना की ट्रस्ट गेन कर सके, जिससे अल्टीमेटली वो न्यू आर्म डीलर लूका और टेररिस्ट के ऑर्गेनाइजेशन हेड को पकड़ सके। और दरअसल इसी ने कैरन को स्नाइपर से मारा था क्योंकि वो डबल एजेंट थी, यानी कि उसी ने सारे CIA एजेंट्स का नाम लीक किया था। और ब्रैडली ये सब कुछ कहकर वहाँ से निकल जाता है। उसके जाने के बाद कुछ समय में सूजन और ऑल्टो दोनों वहाँ से निकलते हैं और गार्ड्स को मार के सूजन लूका के फार्म हाउस जाने निकलती है क्योंकि वहीं पे डील होने वाली है। यहाँ पे रायना लूका से मिलती है। रायना के साथ ब्रैडली भी होता है और लूका उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता। वो रायना से कहता है अगर तुम्हें डील करनी है तो हमें ब्रैडली को मारना होगा क्योंकि वो CIA के साथ अभी भी मिला हुआ है और लूका उसे मारने का ऑर्डर देता है। लेकिन रायना उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पे सूजन आके लूका को सीधा गन पॉइंट पे पकड़ लेती है। वो लूका को बताती है कि वो खुद भी CIA में काम करती है और उसने काफी सालों तक डूडा पे इंफॉर्मेशन गैदर की है। उसने जितने भी लोगों के साथ डील किया है वो सभी बाद में मारे गए हैं। वो डील होने के बाद सामने वाले को मार देता है, इवन वो तुम्हें भी मार देगा। इवन लिया जो तुम्हारे लिए काम कर रही थी वो भी तुम्हारे साथ डबल क्रॉस करके रायना को किडनैप करने वाली थी। अगर मैंने उसे रोका नहीं होता तो अभी तुम्हारी डील कैंसिल हुई होती। इस डील के लिए मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, लेकिन इन रिटर्न तुम ब्रैडली को नहीं मारोगे। लेकिन लूका कहता है कि तुम तो CIA में हो तो तुम मेरी हेल्प क्यों करोगी? सो यहाँ पे रायना बताती है कि वो ब्रैडली से प्यार करती है और उसे बचाने के लिए ये सब कुछ कर रही है।
और ये लोग सूजन को एम्बैरस करने लगते हैं, लेकिन सूजन कहती है इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैंने काफी सालों तक CIA के लिए काम किया लेकिन उन्होंने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। खैर अब इससे लूका को उस पर भरोसा हो जाता है और वो रेडी होता है। फिर कुछ समय के बाद डूडा वहाँ पे आता है और डील में वो बॉम्ब के बदले में ढेरों डायमंड्स देने वाला था जो वो लूका को दिखाता है। अब डूडा बॉम्ब देखने की मांग करता है और तभी रायना इनको लेके रोनाल्डो नाम के उसी रॉयल्स रॉयल कार के पास आती है और उसके डिक्की ओपन करके अंदर के कंपार्टमेंट से न्यूक बॉम्ब निकालती है, यानी कि उसने उसी गाड़ी में छुपाया था। जो देखकर लूका बहुत ही हैरान हो जाता है कि बॉम्ब उसके गाड़ी में इन लोगों ने छुपाया था। खैर अब टेररिस्ट ये बॉम्ब लेने वाला था, लेकिन यहाँ पे जैसे ही वो पीछे मुड़ता है लूका उसे डबल क्रॉस करता है और सीधा उसे ही गोली मार देता है। जिसके बाद लूका के आदमी उसके सारे आदमियों को मार देते हैं और यहाँ पे लूका रिवील करता है कि उसके पास एक दूसरा कस्टमर है जो उससे डबल पैसे देने वाला है। लूका रायना को भी डबल क्रॉस करता है और उसे कोई भी डायमंड नहीं देता। वो कहता है कि डायमंड भी मेरे पास है और बॉम्ब भी अब मेरे पास है और अगले ही वीक वो नए बायर को ये बेचने के लिए न्यूयॉर्क जाने वाला है। इसके बाद लूका रायना, सूजन और ब्रैडली को मारने वाला था, लेकिन तभी स्टेयर से चिल्लाते हुए रीक आता है लूका को मारने के लिए, लेकिन हमेशा की तरह यहाँ पर भी वो कुछ गड़बड़ कर देता है और गिर के बेहोश हो जाता है और उसकी गन सीधा सूजन के सामने आती है। लूका रायना को मारने वाला था कि तभी सूजन तुरंत गन लेके लूका पे फायरिंग करती है। देखते ही देखते वो अकेले ही लूका और उसके सारे लोगों को मार देती है। सूजन को इस तरह फाइट करता देख ब्रैडली भी काफी शॉक हो जाता है क्योंकि वो ब्रैडली से भी बेहतर है। मौका देखकर लूका वो बॉम्ब लेके वहाँ से बाहर आता और अपने हेलीकॉप्टर से भागने लगता है। सूजन और रिक भी भागते हुए हेलीकॉप्टर से लटकने लगते हैं, लेकिन हाथ छूटने के कारण रिक नीचे ही लेक में गिर जाता है। वही सूजन ऊपर चढ़कर लूका से बॉम्ब और डायमंड का ब्रीफकेस लेकर नीचे फेंक देती है और वो लेक में जाके गिरते हैं। अब लूका सूजन को मारने वाला था कि तभी उसे कोई शूट कर देता है। पीछे हम देखते हैं ऑल्डो और नैन्सी एक दूसरे हेलीकॉप्टर से उसे बचाने के लिए आते हैं और इसी तरह ये मिशन सक्सेसफुल होता है। अब थोड़े समय के बाद गवर्नमेंट लेक से बॉम्ब को रिकवर करती है। यहाँ रायना को अरेस्ट किया जाता है और दोनों भी एक नोकझोंक के साथ एक दूसरे को गुड बाय कहते हैं। सूजन के इस काम के लिए उसके बॉस के साथ साथ ब्रैडली और रिक भी काफी इम्प्रेस हुए थे कि उसने इतना बड़ा मिशन कामयाब किया है और उसके बॉस उसे यूरोप का नया मिशन दे देती है। रिक भी उसे कांग्रेस करता है। तो वही ब्रैडली फाइनली उसे डेट के लिए पूछता है, लेकिन सूजन मना करते हुए कहती है कि मुझे अब अपने दोस्त के साथ गर्ल्स नाइट आउट करना है। अब जाते वक्त यहाँ पे रिवील होता है जो आल्टो होता है जो उसके साथ हमेशा फ्लर्ट करता था, वो दरअसल लंदन से है और MI6 का एजेंट है और उसे कहता है कि वो अगर यूरोप में आए तो वो उसे डेट पर लेके जाएगा। जिसके बाद वो उसे गुड बाय बोलकर निकल जाता है और ये कहानी इधर ही खत्म होती है। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।